हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जो है 15 जुलाई पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? तो ऑप्शन करेक्ट है असम में। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन जो बाघ है वो असम में देखा गया है। तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाघ देखा गया है। अब असम में देखा गया है तो असम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर जगदीश मुखी है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है असम में ही स्थित है। और अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा यहाँ का राजकीय पशु है। तो देखिए, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल, एक असम में, दो जगह जो है एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलते हैं। और अगर हम राजकीय बर्ड की बात करें तो श्वेत बतख यहाँ का राजकीय बर्ड है। और लोक नृत्य भी यहाँ का इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बिहू यहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के प्रमुख के सिवान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो इसरो के प्रमुख है के सिवान, उनको जो है वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो है इसरो के प्रमुख है और इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसरो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इन्हें पहले जो है 2021 में इस पुरस्कार को दिया जाएगा। 2021 मार्च में के सिवान को इस पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। और इनका नाम जो, अगर हम पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो इनका नाम है डॉक्टर कैलाश वादु शिवान है। और इन्हें जो है 2021 में मार्च में इस पुरस्कार को दिया जाएगा। अब इसरो की बात आई है तो बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और अगर हम अध्यक्ष तो यही हैं, के सिवान ही हैं। और अगर इसरो के संस्थापक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि इसरो के संस्थापक कौन है। तो देखिए, विक्रम अम्बलाल साराभाई जो है इसरो के संस्थापक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें जो है 2021 मार्च में वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भानुभक्त आचार्य की जयंती कहाँ मनाई गई है? तो देखिए, अभी हाल ही में ये नेपाली कवि हैं, तो अभी हाल ही में इनकी जो जयंती है वो सिक्किम में मनाई गई है। तो नेपाली कवि हैं अभी आदिकवि भानुभक्त आचार्य, इनकी जो है 206वीं जयंती को 13 जुलाई 2020 को सिक्किम में मनाया गया है। और आपको बता दें कि इन्होंने नेपाली साहित्य की नींव रखी है और संस्कृत से नेपाली रामायण का भी अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया गया था। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब सिक्किम की बात आई तो बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। देखिए, सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटोक। यहाँ के जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिक्किम से पूछे जाते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, नाथुला दर्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम से पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ जो है सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है सिक्किम राज्य में ही स्थित है। और आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है वो सिक्किम ही है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 16 मई 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी। लोकसभा सीटों की बात करें तो 1 है, राज्यसभा सीटें भी 1 हैं और विधानसभा सीटें 32 हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जिलों की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 कुल जिले हैं। तो ये सिक्किम से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी आपातकालीन सेवाओं को एक ही नंबर से जोड़ दिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी आपातकालीन सेवाओं को एक ही नंबर से जोड़ दिया है। तो देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के दायरे में विस्तार किया है। इसमें आग, एम्बुलेंस, रेलवे, पुलिस और आपदा राहत सेवाओं को जोड़ दिया गया है। तो आप 112 नंबर पर डायल करके सारी सेवाओं को जो जनता जो है उसका लाभ उठा सकती है। मतलब एक ही नंबर डायल करना पड़ेगा आपको। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप एक ही नंबर डायल करके किसी को, मतलब किसी भी उसमें जहाँ जो है बुला सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम ने किया है तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ से इंपॉर्टेंट है ये कहाँ स्थित है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगर हम सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है।
और आनंदीबेन पटेल को इस समय मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का वृक्ष है। पुष्प जो है पलाश है। और अगर बर्ड की बात करें तो सौरस या क्रॉन्च है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम डैम की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम जो कि रिहंद नदी के तट पर स्थित है, यह जो है सोनभद्र में स्थित है। और अगर यहाँ के हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इलाहाबाद यहाँ का जो मुख्य न्यायालय है वहाँ पर जो है गोविंद माथुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें 404 हैं। पड़ोसी राज्य काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है वो कि नेपाल है। राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और पड़ोसी देश जो है एक है जो कि नेपाल है, तो ये उत्तर प्रदेश से इतना इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्टेट वंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि यहाँ पे योजना को लागू करने वाला सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है? तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। तो देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला सबसे जो आगे राज्य रहा है वो मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की हुई है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ समय पहले ही जो है अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की हुई थी। इसकी तरह क्या किया गया था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं अर्थात जो गलियों में जो फल वगैरह बेचते हैं ना, फल विक्रेता, उन्हें जो है बिना ऋण लिए जो है ब्याज लिए उनको जो है मुफ्त में जो भी अगर वो पैसा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो उन्हें जो है 10,000 की ब्याज मुफ्त में सहायता प्रदान की जाएगी, ये किया गया था इसमें। तो अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इसको लागू किया हुआ है। तो सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और शहरी सड़क विक्रेताओं के अलावा जो है राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को भी 10,000 की ब्याज मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, तो हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर लालजी टंडन है। और देखिए लालजी टंडन है लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अतिरिक्त प्रभार जो है आनंदीबेन पटेल जो कि सीएम है राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उन्हें सौंपा गया है। ठीक है। और अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें मध्य प्रदेश की तो अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगर हम डैम की बात करें तो बाण सागर डैम जो कि सोन नदी के तट पर स्थित है, इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है मध्य प्रदेश से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमेशा ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्री ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की खेल और युवा मामलों के मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन करेंगे। तो खेल मंत्री कौन है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेल मंत्री कौन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है किरेन रिजिजू जो है हमारे खेल मंत्री है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर है अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत हैं वो जो है डॉक्टर विधु पी नायर को नियुक्त किया गया है। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट है और इन्हें जो है तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए कभी राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और कभी जो है उच्चायुक्त। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कब जो है किसी देश में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और कब जो है उच्चायुक्त। तो देखिए क्या होता है, जब कोई देश कभी ब्रिटेन के अधीन रहा हो तो वहां पर जो है उच्चायुक्त कहा जाता है उन्हें। ठीक है। तो जो भारत के यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं भारत से, उन्हें वहां पर उच्चायुक्त कहा जाता है। और जो देश कभी भी ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे हैं वहां पे अगर नियुक्त किया जाता है भारत के लोगों को तो वो जो है वहां पे राजदूत कहे जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, जैसे कि जो ब्रिटेन के अधीन न रहे हों, जैसे कि अमेरिका और जापान में भारत के प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाता है और इन देशों में स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय के कार्यालय को दूतावास कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को देश में चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को देश में चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब अमेरिका ने लगाया क्यों है, तो देखिए क्या हुआ है। अमेरिका के अनुसार एक समीक्षा में देश के 860 सक्रिय पायलटों में से लगभग 260 के पास नकली लाइसेंस मिले या फिर वो जो है धोखाधड़ी मिली। इसी के कारण जो है अमेरिका ने इसको जो है अब प्रतिबंध लगा दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप है। करेंसी जो है अमेरिकी डॉलर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ है। तो देखिए अभी हाल ही में नेपाल ने जो है भारत के जो न्यूज चैनल हैं उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि जो नेपाल में ऐसा किया किस लिए है। तो देखिए हुआ क्या है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के केपी शर्मा ओली, उनके बारे में कुछ चीज़ें आपत्तिजनक चीज़ दिखाई गई थी मीडिया के द्वारा, भारतीय मीडिया के द्वारा। इसी वजह से जो है वे काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने जो है भारत के जो भी चैनल हैं न्यूज वाले उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया हुआ है नेपाल ने। अब नेपाल ने लगा है तो बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। और प्रधानमंत्री तो ये हैं केपी शर्मा ओली, इनका पूरा नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दर्पण मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का ये अवार्ड है, छत्तीसगढ़ का ऐप है जिसको जो है एलायंस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में इसको दिया गया है। तो इसमें जो है सुरजी गांव योजना सहित जो है छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रमुख योजनाएं होती हैं उनको शामिल किया है। मतलब इस ऐप में जो छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है और इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो है इस ऐप को सम्मानित किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ की ऐप है और इसके जो है एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह जो सम्मान है देश के प्रतिष्ठित IT संस्थान ने दिया हुआ है। एलाइट्स टेक्नोमीडिया ने इसको जो है सम्मानित किया हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर है। CM जो है भूपेश बघेल है। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य बना था। और कब बना था, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा। तो देखिए अभी हाल ही में गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा है कि जो गूगल है वो भारत में जो है 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो गूगल के जो CEO है इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ये पूछा जाता है कि गूगल के CEO का है तो सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। तो अब गूगल जो है भारत में 5 से 7 सालों में $10 अरब का निवेश करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। गूगल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और यह किया किस लिए गया है, तो कि डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए गूगल के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। तो कल मैंने प्रश्न पूछा हुआ था किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का मंजूरी दी हुई है। तो करेक्ट आंसर था हरियाणा। इसका ऑप्शन सभी ने कर दिया हुआ था। तो कुछ लोगों ने दिया हुआ था, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आपके नामों को देख लेते हैं। कई लोगों ने काफ़ी जो सही आंसर दिया हुआ है। संगीता सिंह आप डेली आंसर देती हैं काफ़ी अच्छे से। और कई लोगों के नाम हैं जो कि यहाँ पे सो रहे हैं, रीता, मुस्कान पांडे, आयुषी, भार्गव पांडे, सैनी, सभी लोगों ने देखिए कई लोगों ने गलत भी आंसर दिया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हरियाणा ही होगा, ध्यान रखिएगा। मीनू रानी है यहाँ पे, गौरव तोमर, सभी ने सही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आप लोगों जो है डिटेल में आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में लोक अदालत शुरू की गई है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।